BA पार्ट 3 संस्कृत प्रथम प्रश्न पत्र श्रीमद् भगवत गीता द्वितीय अध्याय 1 से 5 श्लोक। मैं डॉक्टर मनीषा गोदारा, स आचार्य संस्कृत, राजकीय बांगड़ महाविद्यालय डीड। भारतीय संस्कृति में रामायण और महाभारत का महत्वपूर्ण स्थान है। इन दोनों को उपजीव्य काव्य कहा जाता है। प्राचीनतम ज्ञान के भंडार वेदों को सुव्यवस्थित रूप प्रदान करने के कारण कृष्ण द्वैपायन मुनि वेद व्यास के नाम से प्रसिद्ध हो गए हैं। ये ही महाभारत के भी रचयिता हैं, जिसमें 1,00,000 श्लोक है। भगवत गीता इसी विशालकाय ग्रंथ का एक भाग है, जिसमें कुल 18 अध्याय तथा 700 श्लोक हैं। इसमें उपनिषदों के प्राय सभी तत्वों को सरलतापूर्वक समझाया गया है। यह आध्यात्मिक और व्यावहारिक सामग्री से परिपूर्ण है। गीता वस्तुतः सर्वशास्त्रमयी है। इसमें सारे शास्त्रों का सार भरा हुआ है। इसे सारे शास्त्रों का खजाना कहें तो भी अतियुक्ति नहीं होगी। गीता का भली भांति ज्ञान हो जाने पर सब शास्त्रों का तात्विक ज्ञान अपने आप हो सकता है। उसके लिए अलग परिश्रम करने की आवश्यकता नहीं रहती। गीता स्वयं भगवान श्री कृष्ण के मुखारविंद से निकली है, इसलिए उसे सभी शास्त्रों से बढ़कर कहा जाए तो कोई अत्युक्ति नहीं होगी। स्वयं भगवान वेद व्यास ने कहा है, गीता सुगीता कर्तव्या किम अन्ययी शास्त्र संग्रही या स्वयं पद्मनाभस्य मुख पद्मात् विनिसृता। भारतीय तथा पाश्चात्य दोनों ज्ञान विपासों ने इसे अतुलनीय सम्मान प्रदान किया है। आज संसार की प्राय समस्त भाषाओं में इसके अनुवाद उपलब्ध हैं। गीता का शब्दार्थ है गाई हुई या कही हुई। महाभारत का प्रतिपाद्य विषय अन्य कई वस्तुओं के वर्णन के साथ साथ कौरव पांडवों के युद्ध का वर्णन है। इसमें कुल 18 पर्व हैं, जिनमें कई अध्याय हैं तथा प्रत्येक अध्याय में कई श्लोक हैं। महाभारत के 18 पर्वों के नाम इस प्रकार हैं: आदि पर्व, सभा, वन, विराट, उद्योग, भीष्म, द्रोण, कर्ण, शल्य, सौप्तिक, स्त्री, शांति, अनुशासन पर्व, अश्वमेध पर्व, आश्ववासी, मौसल, महाप्रस्थानिक, स्वर्गारोह। श्री कृष्ण द्वारा अर्जुन को गीता का दिया गया यह उपदेश भीष्म पर्व में विद्यमान है। श्री कृष्ण द्वारा अर्जुन को गीता का दिया गया यह उपदेश भीष्म पर्व में विद्यमान है। राज्य की प्राप्ति के लिए कौरवों व पांडवों में अवश्यम भावी युद्ध प्रारंभ होने वाला था। दोनों ओर की सेनाएं सन्नद्ध थीं। कुरुक्षेत्र में होने वाले महाभारत के इस युद्ध में दोनों पक्षों की व्यूह रचना हो चुकी थी। दोनों ही ओर के बनाए गए सेनापति अपनी अपनी व्यवस्था से आश्वस्त थे तथा उनको अपनी विजय का पूर्ण भरोसा था। युद्ध के प्रारंभ होने में तनिक भी विलंब नहीं था। यहाँ तक कि युद्ध के प्रारंभ होने की सूचना देने वाले वाद्य यंत्र, शंख, भेरी, नगाड़े आदि भी बजने लग गए थे तथा सैनिक अपनी वीरता का प्रदर्शन करने के लिए बहुत व्याकुल हो रहे थे। इस भीषम एवं नाजुक घड़ी में पांडव पुत्र अर्जुन ने श्री कृष्ण से, जो अर्जुन के रथ के सारथी बने हुए थे, कहा कि आप मेरे रथ को जरा दोनों सेनाओं के मध्य ले चलो, ताकि मैं देख लूं कि इस भयानक युद्ध में कौन कौन हमसे लड़ने आए हैं। अर्जुन ने जब कौरवों की सेना पर दृष्टि डाली तो उसे बड़ा आश्चर्य हुआ कि उनके विरुद्ध युद्ध करने के लिए जो प्रतिपक्षी सेना खड़ी है, उसमें तो उसी के मित्र, भाई, बंधु, मामा, नाना, ताऊ आदि संबंधी तथा अन्य भी कई सुपरिचित जन हैं। और भला होंगे भी क्यों नहीं, आखिर कौरव और पांडव सगे चचेरे भाई ही थे तथा उनमें कोई पीढ़ियों का अंतर नहीं था। इस कारण एक के संबंधी या मित्र दूसरे के भी वैसे ही थे। भीष्म पितामह दोनों पक्षों के बाबा थे। आचार्य द्रोण ने दोनों को शिक्षा दी थी और अन्य कई मित्र भी दोनों के समान थे। अतः उनको देखकर अर्जुन सन्न रह गया। उसका भावुक हृदय कांप उठा। वह केवल करुणा से युक्त ही नहीं हुआ, अपितु युद्ध उत्सुक इस स्वजन समुदाय को देखकर इस अर्जुन के शरीर में कंपन व रोमांच उत्पन्न हो गया। उसका मुख सूखने लगा तथा शरीर के अंग शिथिल हो गए। उस वीर का गांडीव धनुष हाथ से छूट गया और सिर चकराने लगा।
वह तत्काल रथ के पिछले भाग में जा बैठा। इस समय अर्जुन की मनोदशा ठीक नहीं थी। उसने निराश होकर श्री कृष्ण से कहा, मैं अच्छे शकुन नहीं देख रहा हूँ। युद्ध में स्वजनों को मारने से अपना कल्याण नहीं होगा। मुझे विजय, राज्य, भोग अथवा जीवन कुछ नहीं चाहिए, क्योंकि जिनके लिए राज्य, लाभ या सुख की कामना की जाती है वे बंधु बांधव तो यहाँ अपने प्राणों का मोह छोड़कर लड़ने के लिए प्रस्तुत हैं। इनको मार कर तो मैं त्रिलोकी का राज्य भी नहीं लूँगा। माना कि ये आत्ताई हैं या पापी हैं, फिर भी मैं इनका वध करने से हमें पाप ही लगेगा। भले ही लोभ से भ्रष्ट चित्त वाले इन्हें कुल क्षय या मित्रद्रोह जन्य पाप का भान न हो, किंतु हमें तो समझदारी से काम लेना चाहिए। अतः मैं तो किसी भी स्थिति में युद्ध नहीं करूँगा। अर्जुन के ऐसे दीनतापूर्ण वचन सुनकर श्री कृष्ण ने उसे जो उपदेश या ज्ञान दिया वही श्रीमद् भगवद गीता है। तत्काल श्री कृष्ण ने अर्जुन को समझाना प्रारंभ किया। इस योगी राज ने उसे आत्मा की अमरता का प्रतिपादन करते हुए निष्काम कर्म करने की प्रेरणा दी। उन्होंने अर्जुन के हृदय में ये तथ्य भली भांति बैठा दिया कि इस धर्म संबद्ध युद्ध को करना ही एकमात्र कर्तव्य है। इससे अर्जुन की समस्त शंकाएं दूर हो गई, उसका मोह भंग हुआ तथा वह विगत ज्वर होकर युद्ध के लिए कटिबद्ध हुआ। 18 अध्यायों में विभक्त 700 श्लोकों वाली ये गीता संवाद शैली में लिखी गई है, जिसे प्रश्नोत्तर शैली भी कहा जा सकता है। इसके प्रमुख वक्ता संजय हैं, जो कौरवों के पिता धृतराष्ट्र को, जो जन्मांध थे, कौरव पांडवों के मध्य होने वाले युद्ध का विवरण सुनाते हैं। यह क्योंकि प्राचीन शैली का काव्य है, अतः इसमें स्थान स्थान पर संजय उवाच या धृतराष्ट्र उवाच जैसे गद्य पंक्तियाँ पृथक से प्राप्त होती हैं। इसमें धृतराष्ट्र द्वारा पूछे गए प्रश्नों का उत्तर देते हुए संजय वर्णन करता है। दूसरी ओर इस लघु काव्य का प्रमुख वक्ता श्री कृष्ण भी सुप्रसिद्ध वीर अर्जुन की शंकाओं का समाधान करता है। फलस्वरूप इसमें अर्जुन उवाच तथा श्री भगवान उवाच जैसे वाक्य भी मिलते हैं। अधिकतर ये रचना अनुष्टुप जैसे सरल व छोटे श्लोक में लिखी गई है, किंतु कहीं कहीं बीच में अन्य दीर्घ श्लोक भी उपलब्ध होते हैं। इसमें नाटकीयता, रोचकता, स्वाभाविकता, उत्सुकता की कमी नहीं है। भगवद गीता का प्रथम अध्याय उपोद्घात स्वरूप है, जिसमें दोनों पक्षों की सेनाओं का प्रदर्शन तथा अर्जुन के लिए विषाद का वर्णन है। द्वितीय अध्याय में अर्जुन के मोह को सुनकर श्री कृष्ण के उद्गार वर्णित हैं, जिसमें क्रमशः सांख्य योग, युद्ध की आवश्यकता, निष्काम कर्म योग और स्थित प्रज्ञ के लक्षणों का व्याख्यान किया गया है। श्री कृष्ण के महत्वपूर्ण विचार यहीं से प्रारंभ होते हैं, जब उन्होंने करुणा से व्याप्त तथा आंसुओं से व्याकुल नेत्रों वाले अर्जुन को विषाद करते हुए देखा तो श्री कृष्ण ने उसे हंसकर कहा कि अरे अर्जुन, ऐसी विकट परिस्थिति में तुझे युद्ध विराग का मोह कहाँ से आ गया? तुम अधैर्य को मत प्राप्त करो एवं अपने हृदय की दुर्बलता का परित्याग करके युद्ध के लिए खड़े हो जाओ। श्री कृष्ण का कथन सुनकर अर्जुन द्विविधा में पड़ गया। उसने श्री कृष्ण से पूछा कि मैं भीष्म और द्रोण जैसे पूजनीय व्यक्तियों से बाणों द्वारा किस प्रकार युद्ध करूंगा? उनके तो चरण पूजने चाहिए, फिर उनके द्वारा मेरे द्वारा मस्तक छेदन किस प्रकार हो सकेगा? मैं ऐसे गुरुजनों का वध करके उनके रक्त रंजित राज्य का उपभोग कदापि नहीं करूंगा, भले संसार में भिक्षा मांगकर अन्न क्यों नहीं खाना पड़े। अभी तो हमें यह भी ज्ञात नहीं कि युद्ध में हमारी विजय होगी या नहीं। मेरा चित्त विभ्रम हो गया है, मुझे इंद्रियों को सुखाने वाला शोक हो रहा है। अतः हे श्री कृष्ण, आप मुझे शिक्षा दीजिए कि मैं क्या करूं। मैं आपकी शरण में हूँ। श्रीमद् गीता का प्रथम श्लोक। तम तथा कप्याविष्टम अश्रुपूर्णा कुलेक्षणम विषीदन्तम इदं वाक्यम उवाच मधुसूदनः। प्रस्तुत श्लोक श्रीमद् भगवद गीता के द्वितीय अध्याय से लिया गया है। भगवद गीता, श्रीमद् भगवद गीता महाभारत का एक अंश है। प्रस्तुत श्लोक श्रीमद् भगवद गीता के द्वितीय अध्याय के प्रारंभ का है। महाभारत युद्ध के प्रारंभ होने से पूर्व अर्जुन श्री कृष्ण से कहकर अपना रथ दोनों सेनाओं के मध्य में ले जाता है, ताकि वह अपने शत्रु कौरवों के पक्ष में आए हुए उन वीरों को देख सके